प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 6 अध्याय और 33 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और यहाँ पे परमेश्वर के राज्य की खोज, सीक फर्स्ट हिज किंगडम के बारे में बातचीत हो रही है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। और ये बाइबल का बहुत ही प्रसिद्ध और सामर्थी वचन है। और उस समय विशेष रूप से यहूदी रोमन साम्राज्य के अधीन थे। जीवन में भारी गरीबी और कर की भारी कटौती, और उसके बाद जो है वो उनको एक तरह से ख़त्म कर रही थी। लोग अक्सर चिंता में डूबे रहते थे कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और कल कैसे जीवित रहेंगे। यीशु मसीह उनकी चिंता के बारे में बोल रहे हैं, जब परमेश्वर आकाश के पक्षियों की देखभाल करता है तो मनुष्य की क्यों ना करेगा। पहले यूनानी भाषा में इसके लिए प्रोटॉन शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारी पहली प्रायोरिटी या प्राथमिकता परमेश्वर है, उसी को महत्व देना है। हमारी दूसरी प्रायोरिटी जो है वो हमारा परिवार है। यदि हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारी कलीसिया मजबूत होगी। तीसरी प्रायोरिटी जो है वो हमारा चर्च यानी कि कलीसिया है, और ये बाइबल का आधार है। इसे हमें मिक्स या नीचे या आगे पीछे नहीं करना है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। परमेश्वर के राज्य की खोज, यीशु मसीह उन्हें ना सिर्फ रोम की गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक राज्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज़ादी बाहरी परिस्थिति से नहीं, परंतु भीतर परमेश्वर के राज्य से आती है, जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होती है। हम अपनी ज़रूरतें, भोजन, पैसा, सुरक्षा के पीछे भागते हैं, चिंता और तनाव को पैदा करते हैं। हम सब बातों में चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारा नियंत्रण परमेश्वर पे होना चाहिए। हर बातों में हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। धार्मिकता का मतलब है कि प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ना। उस समय फरीसी केवल बाहरी दिखावे और नियमों पर जोर देते थे। ऐसी धार्मिकता को हमें लाना है जिसमें प्रेम, दया और विनम्रता पैदा हो। हमें रीति रिवाज में नहीं पड़ना है, परंतु नैतिक शुद्धता और परमेश्वर की दृष्टि में खरे उतरना है। दूसरों के साथ प्रेम, क्षमा और ईमानदारी से व्यवहार करना है, जैसा परमेश्वर और उसका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। खोज करो, ये एक निरंतर प्रतिक्रिया है। ये नहीं कि आपने एक बार खोज लिया और काम खत्म हो गया। यदि हम सत्य को खोज करेंगे तो प्रतिदिन यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। क्या परमेश्वर हमारी खोज से प्रसन्न है? क्या हमारी खोज परमेश्वर को प्रसन्न कर रही है? प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा का जीवन के द्वारा हम सही खोज पर पहुंचेंगे। ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। ये बुनियादी जरूरतों को दर्शाती है जिसके लिए मनुष्य दिन रात चिंता करता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान। चिंता भविष्य में डर पैदा करता है। यदि हम
परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित है। और हम सोचते हैं और हमारा हृदय जो है सही में परमेश्वर की ओर देखता है या परमेश्वर की ओर रहता है, तो मेरा बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बन जाए। यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो हमें इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप परिवार बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। यदि पहले चीज़ों को और बाद में परमेश्वर, तो जीवन में अशांति और चिंता आती है। यदि पहले परमेश्वर चीज़ें और बाद में जीवन में संतुलन और अलौकिक शांति आती है। यानी कि पहले परमेश्वर और उसकी खोज हमें करनी है, चिंता करना बंद कर देना है और विश्वास में हमेशा बने रहना है। जब आप और हम परमेश्वर के काम की चिंता करते हैं तो वो हमारी चिंता करता है। चिंता, कोई कहता है कि चिता समान है, यानी कि हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। हमारे दिन कठिनाई में व्यतीत होंगे। यदि पक्षी को उड़ने से हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु घोंसला बनाने से उसे अवश्य रोक सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखें। विश्वास से हमें सब कुछ मिलता है और भरोसे के द्वारा जो बातें हमारे जीवन में असंभव हैं वो संभव हो जाती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन का राज है, जिसको हम कह सकते हैं कि अनंत जीवन में पहुंचने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता बहुत है। इसलिए हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में देखें। सबको बड़ी आशीष मिले और यीशु मसीह आप सबको से प्रेम करता है और सबको अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है। आमीन।